That the sixth topic of the syllabus we are about to start. ये हमारी टॉपिक है बेटे जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. But before we start the topic, I would like to tell you people, आप में से जितने भी बच्चे स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यानी आफ्टर completing their intermediate, when they are going to appear in the test which is called the aptitude test of different universities, especially DMC, SMC and KMBC. तो उनका जो इंग्लिश का पोर्शन आता है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, उसमें भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहा है पिछले कई सालों के अंदर. और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर टेकन फ्रॉम सेकेंड ईयर इंग्लिश. तो ये अगर इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर भी, और खुदा ना खास्ता अगर सेकेंड में भी आप लोगों ने मुझे ही झेला, मुझे ही बर्दाश्त किया, तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को उन टॉपिक्स के बारे में बता दूंगा जो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बेटे इसके अंदर, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन. अब ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी भी है. बेसिकली इट हैज अ बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके अंदर मौजूद है. ठीक है, अब ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको फुल फॉर्म के अंदर कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा. दैट इज द मीनिंग, दैट इज द नेम ऑफ दैट. उर्दू में हम इसको ये नाम दे रहे होते हैं. अब इसके अंदर तीन पोर्शन है, आप देख सकते हैं. पेज नंबर 24 पे 1 लिखा हुआ होगा, तो उसके बाद ये पेज ये मुकम्मल होगा तो सेकंड पोर्शन है, फिर उसके बाद ये थर्ड पोर्शन भी नजर आ रहा होगा आप लोगों को. ठीक है, तो अब इन तीन पोर्शन के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं बेटे, विच आर गोइंग टू अकर इन द एग्जामिनेशन. जब ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट समझा दूंगा, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी वो इसको समझाना गैर जरूरी हो जाएगा, जब ये खत्म होगा तो समझने में ज्यादा आसानी होगी. तो जो पहला पोर्शन है, पहला जो पार्ट है इस टॉपिक का बेटे, तो व्हाट आर वी सपोज टू डिस्कस, हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर. हमें इसमें सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिफोर द फाउंडेशन और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले पूरी दुनिया की जो हालत थी वो क्या थी, और फिर जब इसको फॉर्म किया गया तो आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजिंग वर ब्रॉट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजिंग वर ब्रॉट इन द पीपल. लोगों के अंदर किस किस्म की तब्दीलियां जो है वो रोनुमा हुई थी, यानी इसके बनने से पहले और इसके बनने के बाद दुनिया की जो कंडीशन है दैट शुड बी डिस्कस्ड. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड बात हमें डिस्कस करनी कि व्हाई वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किस लिए किया गया था, उसका बेसिक रीजन क्या था, एंड व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक टारगेट है वो क्या था, वो हमें पढ़ना है. ये तीसरा पॉइंट हो गया. और चौथा पॉइंट हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल वर्क. यानी कुछ काम जो होते हैं वो रीजनल लेवल पे होते हैं, कुछ काम जो होते हैं वो प्रोविंशियल लेवल पर होते हैं, कुछ काम जो होते हैं वो सिटी लेवल पर होते हैं, कुछ काम जो होते हैं वो नेशनल लेवल पर होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं बेटे जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं. तो बैनुल अक़वामी काम का मतलब होता क्या है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इट, ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर. ठीक है, अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. पैराग्राफ नंबर 1. In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. 1945 के बाहर के मौसम का जिक्र किया जा रहा है कि जब दूसरी जंग अज़ीम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली थी. The war had brought misery to all the world. और इस जंग ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तबाही फैलाई थी. Millions of people had been killed and wounded. लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे, जख्मी किए गए थे. These included women and children. इसके अंदर औरतें और बच्चे भी शामिल थे. Millions of pounds worth of property had been destroyed. करोड़ों की मालियत का सामान तबाह और बर्बाद कर दिया गया था. मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन मेड होमलेस. लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए थे. मिलियंस सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज. लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को भूख, गुर्बत और बीमारी का सामना करना पड़ा. द कॉन्शियंस ऑफ द मैन वाज राउज्ड. इंसान का जो ज़मीर है वो बेदार हो चुका था. मैन वांटेड पीस. अब इंसान अमन चाहता था. और फिर लिखा हुआ लेट देयर बी एन एंड टू वॉर, लेट देयर बी पीस एंड गुडविल ऑन अर्थ. यानी जंग को खत्म हो जाना चाहिए, दुनिया में हर जगह अमन और खुशहाली होनी चाहिए. लेट मैन लिव विद हिज फेलो मैन, ब्रदर विद ब्रदर. दुनिया के हर इंसान को दूसरे इंसान के साथ भाईचारगी से रहना चाहिए. सो प्रेड द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है.
पहला सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, किसी को मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई कब खत्म हुई? जल्दी से जरा हाथ उठा के जवाब दें, किसी को मालूम है? डज एनीबॉडी नो? पहली जंग अजीम जो है वो कब शुरू हुई थी कब खत्म हुई थी, और दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई थी कब खत्म हुई थी? टू स्टूडेंट दे हैव रेज्ड हैंड, अबीहा फातिमा एंड यूसरा हुसैन। तो रिस्पेक्टिवली आई एम टॉकिंग टू यू। अबीहा पहले आप बताइएगा, वदिया अशफाक भी आई है, गुड, वेलकम टू यू ऑल। चलिए अबीहा बेटे आप बताइए पहले। अबीहा बेटे कैन यू हियर मी? यूसरा आप बता दीजिए। सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 till 1918 हुई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वर्ल्ड वॉर? थर्ड वर्ल्ड वॉर ओके गुड। वदिया अशफाक बेटे कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस बेटे, वुड यू लाइक टू रिप्लाई? Yes, sir. First World War was 1914 to 1918, and Second World War 1939 to 1945. And what about the third world war? So Third World War हुई नहीं है। हाँ शाबाश, गुड है। अभी शायद इंटरनेट का कोई मसला है, अभी यहाँ फिट है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बहरहाल थैंक यू, यू पार्टिसिपेटेड। तो याद रखिएगा पहली जो जंग अजीम हुई थी दैट वाज 1914 to 1918, और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी दैट स्टार्टेड 1939 एंड एंडेड इन 1945। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, इसकी जो तबाही हुई थी, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ devastation the people around the world they happen to see just during the duration of like 30 years, क्योंकि आपको पता 1918 के अंदर जंग अजीम खत्म हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके एग्जैक्टली 21 इयर्स के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। यानी व्हाटएवर द डेवोस्टेशन, व्हाटएवर द क्रूरटी ऑपरेशन वी हैड सीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि दुनिया ने तरक्की कम की थी, वेपन्स कम थे, तो तबाही भी कंपैरेटिवली सेकंड वर्ल्ड वॉर से कम हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन दे कुड नॉट रिहेबिलिटेट देमसेल्फ, पूरी दुनिया के लोग जो है वो रिहेबिलिटेशन अपने आप को नहीं कर पाए थे, और उसके 21 साल के एग्जैक्टली 21 साल के बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। अब दूसरी जंग अजीम की जो तबाही हुई थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तकरीबन 6 टाइम ज्यादा तबाही हुई। इस बिना पर बहुत ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया का हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कत्ल गारत देखकर, ब्लड शेड देखकर, और वो जो कहते हैं ना कि मतलब जहां पर नालों में पानी की जगह खून बह रहा था, और जहां दीवारों पे वो पेंट की जगह पर इंसानी जिस्म के टुकड़े और इंसानी खून के निशानात नजर आ रहे थे, हर जगह पर मकानात जलते हुए दिखाई दे रहे थे, तबाही नजर आ रही थी, तो इंसान जो है ना वो लाइक ही हैज गॉट एग्जॉस्टेड, थक चुका था, उकता चुका था। इसीलिए लोग अमन चाहते थे। और ये जो पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में जो वर्ड पीपल्स लिखा हुआ है ना बेटे, पीपल, तो ये मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद वाले चैप्टर में मैंने बताया था, यहाँ पीपल का मतलब लोग नहीं है, यहाँ पीपल का मतलब है अ नेशन, अ पीपल यानी वन नेशन, और पीपल्स का मतलब डिफरेंट नेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो वर्ड पीपल लिखा हुआ है, ये पीपल्स जो लिखा हुआ है, ये पीपल का प्लूरल नहीं है, राइट? तो काइंडली एक्नॉलेज इट। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। द ह्यूमन रेस वाज ड्राइंग क्लोजर टुगेदर, इंसान जो वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। टेलीफोन, द टेलीग्राफ, द वायरलेस वर हेल्पिंग द क्विक एक्सचेंज ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। टेलीफोन के जरिए, टेलीग्राफ के जरिए और वायरलेस के जरिए इत्तलात, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचाया जा रहा था। The aeroplane was linking distant parts of the world, हवाई जहाज के जरिए दूर दराज के इलाकों का सफर बआसानी हो रहा था। Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on the other part, यानी दुनिया के किसी भी एक खित्ते के अंदर जहां पर जहालत, गुर्बत, बीमारी और जुल्म सितम थी, इसका खुद ब खुद इफेक्ट जो है वो दूसरे इलाकों में पड़ रहा था। The world was becoming one in something, दुनिया कुछ चीजों में, चंद चीजों में तो इकट्ठे हो रही थी। Why should it not become one in all? लेकिन सारी चीजों के अंदर जो है वो दुनिया इकट्ठे क्यों नहीं हो रही थी? दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ द पीपल, या क्यों नहीं होना चाहिए। सो द नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन अप्रैल 1945 एंड ऑर्गेनाइज्ड द यूएन। तो कहते हैं कि दुनिया की जो कौमें हैं वो 1945 के अंदर अप्रैल के महीने में इकट्ठी हुई
इन्होंने यूएन को फॉर्म किया और लिखा था क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और द यूएन, यूनाइटेड नेशन फॉर शॉर्ट। और इनका जो नारा था, इनका जो स्लोगन था बेटा, इनका जो मिशन था, मिशन स्टेटमेंट वो ये था कि लेट अस नॉट टर्न आवर द वे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ अवर नेबर्स, कि हमें जब हमारा पड़ोसी मुश्किल में हो, हमारे प्राप के लोग, when they are going to get themselves into the hot water, they are in the terrible situation, so we should not turn our way, हमें अपनी निगाहें नहीं मोड़नी चाहिए। और लेट अस स्ट्रेच द हैंड ऑफ ब्रदरहुड टू वन अनदर, हमें भाईचारगी का हाथ बढ़ा देना चाहिए। लेट अस यूनाइट टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर एंड बेटर प्लेस, दुनिया को खुशहाल और बेहतर जगह बनाने के लिए हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। एंड लेट देयर बी पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, दे क्राइड, अब दुनिया में हर जगह खुशियां और अमन होनी चाहिए, ये इनका नारा था। द यूएन वाज thus born in April 1945, 1945 के अंदर, अप्रैल के अंदर ये बंद हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन। एंड टुडे इज द स्पीयरहेड ऑफ द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन अगेंस्ट इविल ऑफ ऑल काइंड, यानी दुनिया जहान में जहां जहां बुराइयां हैं उनके खिलाफ काम करने वाली तो बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कहते हैं स्पेयर हेड, स्पेयर का हेड का मतलब क्या है, सफ़े अव्वल की, द फर्स्ट रैंक, पहली सफ में जो तंजीम आती है वो यूनाइटेड नेशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रुक कर एक बात बता दूंगा, ये एक लतीफ़ा है, इस पर अगर आपको हंसी आती तो आप हंस लें, नहीं आती तो हंसने की कोशिश करें, कि दुनिया जहाँ में जहाँ जहाँ पर जंग नाम की चीज़ होती है, जुल्म सितम नाम की चीज़ होती है ना, तो ये सिर्फ ये कह सकते हैं जो गैर मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर, मुस्लिम कंट्रीज के लिए ये लोग कुछ भी नहीं करते, ये खुले दुश्मन हैं हमारे, ठीक है। The United Nations of the world meet in New York in the United States of America, यानी यूनाइटेड स्टेट का जो कैपिटल है न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पर इनका हेड क्वार्टर बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस का। They talk over urgent problems of peace and war and try to find solutions to as many of these as they can. ये लोग वहाँ बैठते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, यानी जंग के बारे में और अमन के बारे में, और कोशिश करते हैं ये लोग कि कहाँ तक मुमकिन हो सके कि इसको रोका जा सके, ठीक है। और सच कहूँ तो सिर्फ कोशिश करते हैं और इनके बस का कोई और काम है नहीं। फिर लिखा होता है यूएन डील विद क्वारल दैट माइट लीड टू वॉर अमंग द नेशंस, यानी वो तमाम तर बातें जिनकी बिना पर दुनिया में जंग कायम हो सकती कौमों के दरमियान में, यूएन उन तमाम तर चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढती है। द एम ऑफ द यूएन इज टू प्रिवेंट वॉर इन द वर्ल्ड, इसका बेसिक मकसद दुनिया में जंग को रोकना है, एंड टू रीच अ स्टेट ऑफ लास्टिंग पीस, और जहां तक मुमकिन हो सके अमन को कायम करना। जनरल कंडीशन ऑफ लाइफ आर मोर और लेस अनसेटिस्फैक्टरी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जुमला इंपॉर्टेंट है, ये जुमले को अंडर ब्रैकेट कर लें। जनरल कंडीशन ऑफ लाइफ आर लेस और मोर अनसेटिस्फैक्टरी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब ये होता है कि दुनिया जहान के अंदर जो आम तर्ज जिंदगी है बेटी, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम, लेकिन है गैर तसल्ली बख्श, ये याद रखिएगा। सिर्फ एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं कि मतलब, अच्छा जनरल कंडीशन का बेसिकली मतलब पता क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, these are the things which are included in the basic of the human life, और अगर ये पूरी हो जाए तो फिर इंसान मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ जा रहा हो तो उसकी पॉवर्टी का रेशो जो है वो खत्म होता है। लेकिन दुनिया के अक्सर हिस्सों के अंदर ये चीज जो है वो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन है गैर तसल्लीबख्श। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जनरल कंडीशन ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। अब लिखा हुआ दिस अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच डिस्कंटेंट, ये जो गैर तसल्लीबख्श हालात होते हैं लोगों के अंदर, ये जो लोगों में बेचैनी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, अनसेटिस्फैक्टरी जो कंडीशन होती है लोगों के अंदर, ये क्या करती है, ये लोगों में और बेचैनी को उभारती है। एंड लॉन्ग कंटिन्यूड डिस्कंटेंट मे लीड टू वॉर, और आपको पता मुसलसल अगर किसी कौम को बेचैन रखा जाए, सुकून प्रोवाइड ना किया जाए, उनके मुतालबे पूरे ना हो, तो फिर आगे चलकर ना ये बागी बनते और इनके अंदर जंग वाली कैफियत पैदा हो जाती है। तो जिसने लिखा है वो कहता है कि वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर इज टू रिमूव एज मेनी कॉजेज फॉर डिस्कंटेंट एज पॉसिबल। तो जंग को रोकने का एक आसान तरीका ये है कि लोगों के अंदर से बेचैनी को खत्म कर दिया जाए। इसका आसान तरीका क्या होता है कि वट एवर द बेसिक नीड्स दे रिक्वायर, people require, the government or the people who are in the authority, they should complete it, they should fulfill it. जब ये तीन चीजें इतनी मिकदार में मिल जाए कि इंसान की जरूरियात को पूरी कर देना, तो उस मुल्क का जो इकोनॉमी लेवल होता है, उस मुल्क का जो पीस का इंटेंसिटी होती है
और वॉर ना होने की जो वजह होती है ना वो प्योर हो जाती, कंफर्म हो जाती। So the United Nations have set themselves to study living conditions in all parts of the world and to help in the fight against poverty, ignorance, disease and social and political justice. इसी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, लोगों की जमातें बनाई, मुख्तलिफ ग्रुप बनाए, जो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर दे ट्राई टू स्टडी द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की जो तर्ज जिंदगी उसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी मदद करें इन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ। गुर्बत, जहालत, बीमारी, समाजी और सियासी तौर पर जो नाइंसाफियाँ होती हैं उनको ये प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं। फिर लिखा है प्रिवेंटिंग अ वॉर इज डिफिकल्ट, जंग को रोकना एक बहुत मतलब मुश्किल काम है और बेशक है ऐसा। इट इज अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स, क्योंकि ये बहुत आला किस्म की सियासत का काम होता है। फीलिंग्स रन हाई, एहसासात और जज्बात जो बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट पीस आर ओपन टू मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी जो होता है अमन कायम करने के बजाय इंसान हम आहंगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कायम करने के बजाय बंदा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर अटेम्प्ट्स एट पीस मेकिंग समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट। यानी लोगों को करीब लाने की बजाय कभी कभी छोटी सी गलती की बिना पर लोग और दूर चले जाते हैं और उनके अंदर नफरत का जो बीज बोया जाता है फिर वो पौधा दरख्त बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता। द पाथ ऑफ द पीस मेकर इंडीड हार्ड, अमन जो कायम करने वाले लोग होते हैं इनका जो रास्ता होता है बड़ा मुश्किल होता है। द यूएन हैज सक्सीडेड इन अ फ्यू केसेस, यूएन को कामयाबी तो हुई है बट लेकिन चंद केसेस के अंदर इन ब्रिंगिंग पीस वेयर देयर वाज नो पीस बिफोर, यानी वहां पर अमन कायम करने में जहां पर इससे पहले अमन नाम की चीज मौजूद नहीं थी। बट इन अ ग्रेट मेनी केसेस द रिजल्ट हैव नॉट बीन सैटिस्फैक्टरी, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर नतीजा जो है वो गैर तसल्ली बख्श ही रहा है, मुतमईन नहीं। मतलब इसको आप सोचें जरा कि यूएन जैसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो तंजीम है वो भी दुनिया के अंदर जो कहते हैं ना मुज़ाकरात करवाना, नेगोशिएशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, यानी जंग को खत्म करना, आपस की लड़ाइयों को मतलब सुलह के अंदर कन्वर्ट कर देने में भी इसको कामयाबी बहुत कम मिली, आटे में नमक के बराबर कामयाबी मिली। और इसकी वजह क्या है? लिखा हुआ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लिटिल क्वारल्स बिटवीन नेशन। दुनिया जो है ना वो छोटी छोटी जो कौमें हैं ये छोटी छोटी लड़ाइयों पे मरने करने के लिए तैयार है। Any of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war। और ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही जब खत्म नहीं होती हैं तो आने वाले वक्तों के अंदर जंग जो है वो जन्म लेती है। बट लेट अस नॉट डिस्पेयर, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। फॉर देयर इज वन पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द यूएन दैट फिल्स अस विद होप, क्योंकि यूएन का एक ऐसा काम है जो हमें उम्मीद बंधाता है। एंड दिस इज द वर्क ऑफ फाइटिंग सोशल इविल। और ये काम कौन सा है? समाजी बुराइयों के खिलाफ कैंपेन चलाना। Men and women from different parts of the world of different races and religions sit together, think, plan and actually work together। यानी मुख्तलिफ किस्म के मर्द, मुख्तलिफ किस्म की औरतें जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से होता है, दूसरे कॉन्टिनेंट से होता है, वो आते हैं। इनका मजहबी अकीदा भी अलग होता है, इनका पॉलिटिकल क्रीड दैट इज एंटायरली डिफरेंट। ये सब मिलकर एक चीज पर काम करते हैं, फैसला करते हैं और इसको इम्प्रूव करते हैं। क्या? टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ लाइफ इन कंट्री दे हैव नॉट नोन बिफोर। यानी ऐसे ममालिक जिनके बारे में उन्होंने नाम भी नहीं सुना होता, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं है, उनके लिए ये लोग मदद करने की कोशिश करते हैं और उनकी जो तर्ज जिंदगी होती है दे ट्राई टू स्टडी, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस वर्क ब्रिंग द वर्कर्स क्लोजर टुगेदर देन एनीथिंग एल्स कैन। और इससे फिर क्या होते हैं? वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, शायद इसके अलावा कोई और चीज ऐसी नहीं होती। इट ऑल्सो ब्रिंग देम क्लोजर टू द पीपल ऑफ द लैंड विद दे ट्राई टू हेल्प। और जमीन का वो खित्ता जिस मुल्क की मदद करने के लिए जाते हैं उन लोगों के करीब भी आ जाते हैं। और फिर लिखा हुआ हु वुड गो टू वॉर विद द पीपल टू हुज betterment one has given several years of one's life। अब जिस कौम की मदद के लिए लोग आए हो और वही कौम फिर उन लोगों से लड़ाई करना शुरू कर दे, तो ऐसी कौम दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। फिर उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता कि जो मोहसिन होता है उसके एहसान के बदले में ये लोग जंग करते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं या उनकी बातों को नहीं मानते। अब वो जो सवाल आता है ना कि इंटरनेशनल वर्क किसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, तो ये देखिए इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि हियर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इंटरनेशनल वर्क मीन। बैनुल अक़वामी काम बोलते किसे, उसका मतलब यहाँ से है। लिखा हुआ कैनाल, रिवर एंड लेक्स हैव ऑलवेज बीन नेचुरल हैबिटेट इन द फ्लैट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कैनाल जो होते हैं, दरिया जो होते हैं, इस किस्म की जो झीलें होती हैं या समंदर कह लें, ये जो फ्लैट पार्ट होते हैं ना, जो मैदानी इलाके होते हैं,
तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं, ये नेशनल हाईवे होती है, कुदरती तौर पर बनी हुई शाहराएं होती हैं। मिलियन ऑफ पीपल पास देयर लाइव्स इन बोट्स ऑन क्वाइट इनलैंड वाटरवे। लाखों की तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी जो है वो समंदरों पर या पानियों पर गुजार देते हैं। इन मोस्ट ऑफ द फार ईस्ट हाफ द पीपल लिव ऑन द ग्रेट रिवर। फार ईस्ट के अंदर आधी से ज्यादा आबादी ऐसी जो दरियाओं पर अपनी जिंदगी गुजारती है। सो द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर ऑफ एशियन एक्सपर्ट to view the operation of waterways in other parts of the world। तो यूनाइटेड नेशन ने फिर क्या किया कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर का एशियाई माहिरीन का एक ग्रुप बनाया जिनको वाटर ट्रांसपोर्ट की डिस्कशन के लिए जमा किया गया। मेंबर्स ऑफ द टूर केम फ्रॉम बर्मा, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम के यहाँ के मेंबर आए और कहा जाता है कि द ग्रुप स्टार्टेड बाय विजिटिंग थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान एंड इंडिया। पहले ये लोग थाईलैंड गए, फिर बर्मा गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर यहाँ से इंडिया गए, सो एज टू लर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम, ताकि पता चले कि एशिया के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय देम, यहाँ पे क्या क्या परेशानियां। फिर यहाँ से ये लोग कहाँ गए, तो लिखा द एशियन देन वेंट टू यूरोप वेयर दे विजिटेड शिपयार्ड एंड वाटरवेज इन फ्रांस, जर्मनी एंड द नीदरलैंड। पहले ये लोग यूरोप गए, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, वहाँ के शिपयार्ड देखे, वहाँ पर जो पानी का निज़ाम है, वाटर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसको देखा इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो लिखा हुआ दिस सॉ न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स इन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर नई किस्म की जदीद किस्म की कश्तियां इनको देखने को मिली। गोइंग ऑन टू द यूनाइटेड स्टेट, दे स्टडीड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन द ओहायो एंड मिसिसिपी रिवर एंड अलोंग द कोस्टल कैनाल्स। यानी अमेरिका के अंदर ओहायो और मिसिसिपी रिवर के अतराफ में जो इनका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और कोस्टल कैनाल का जो सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने, उसको इन्होंने परखा। The members of the tour discussed the problem of water transport with experts in the countries they visited। और वो तमाम लोग जहाँ ये लोग घूमने के लिए गए थे उनके माहिरीन से इन्होंने तबादला ख्याल किया। All this information had to be thought over and sorted out। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है इस पे सोच विचार होनी थी, इसका फैसला होना था। To find what might be useful in Asia, और ये तलाश करना था इन लोगों को कि एशिया में क्या चीज़ कारआमद साबित होगी। The members of the tour returned to their country। ये तमाम तर माहिरीन अपने अपने ममालिक में वापस आ गए, प्रिपेयर नॉट टू इमिटेट व्हाट दे हैव सीन इन द वेस्ट। और उन्हें इस बात का तहैया किया, इस बात की नियत की थी कि जो कुछ इन्होंने देखा है उसकी नक्काली नहीं करेंगे, बट टू देयर ओन बैकग्राउंड, टू डू देयर ओन वर्क विद अ बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस। तजर्बे की बुनियाद पर ये उनसे भी बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यूएनडी की जो असल डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है देखें कि यूएनडी सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल यूएनडी सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। बना ये अप्रैल के महीने में थे, लेकिन ऑफिशियली इसकी जो बर्थडे है या डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ फॉर्मेशन है वो 24 अक्टूबर है। पैट्रियोटिज्म टुडे शुड मीन लॉयल्टी नॉट ओनली टू वंस ओन कंट्री बट टू द यूएन इनसाइड। ये खैर किताबी बातें लिखी हुई हैं कि हुब्बुल वतनी का मतलब आज के ज़माने में ये होना चाहिए कि सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत ना बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों से, इंसानों से प्यार किया जाए और यूएन जो है उसके नज़रिए को माना जाए। On UND we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world। कि यूएन डे वाले दिन हम इस बात का फैसला करते हैं, इस बात का तैयार करते हैं, इस बात का अहद करते हैं कि हम भाईचारे को बढ़ाएंगे, अमन को फैलाएंगे। द बर्थ ऑफ यूएन वी होप विल वन डे बी लुक्ड अपॉन एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और हमें लगता है कि यूएन डे का बनना जो है वो आने वाली तारीख के अंदर इम्पोर्टेंट इवेंट के नाम से जाना जाएगा। बहरहाल ये भी लतीफ़ा था, इनकी खाम ख्याली थी, हकीकत में ऐसा मुमकिन ही नहीं। हम में से भी सबको यूएनडी के बारे में मालूम नहीं था, अभी मैंने पढ़ाया तो ये समझ में आया। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट जो बेटे मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अच्छा पिछला जो टेस्ट आप लोग का हुआ तो वो कौन सा हुआ था, जरा कोई मुझे बताएगा? What was the last test which was conducted in the previous class? जी बेटे बताइए। युसरा बताइए बेटा। युसरा मेरा बेटा माइक ऑन करें आप। सर पाकिस्तान जिंदाबाद का हुआ था एंड ब्रेकिन हेड ड्रिल।
एंड इडियम्स एंड होमोफोन्स जो है वो 15 से 30 आए थे। तो आप लोग को नया शेड्यूल को टेस्ट का मिला? जी कब है टेस्ट इंग्लिश का? थर्सडे को, इस थर्सडे को। और वो टॉपिक मैंने अनाउंस किया था? जी सर, आपने अनाउंस किया हुआ है। कौन कौन सा टॉपिक है? द ब्रिकनहेड ड्रिल और द वुल्व्स ऑफ कॉन्ग्रोगेट्स, सरनोगेट्स सॉरी, इसके अलावा इडियम और होमोफोन? वो 31 till 45। नोट्स आप लोग को मिले हुए? जी सर। ऑलराइट, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटे, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मुलाकात होगी। टिल देन